उस आदमी को पूरा कबीला बेकार लकड़ी का टुकड़ा समझता था, लेकिन वो जो बारबेक्यू खाता था वो कोई मामूली मांस नहीं था, वो था ग्रेट बाउंड्री का पर्ल बर्ड। जब एक चींटी ने बस उसकी प्लेट में बचा हुआ तेल चाट लिया तो वो चींटी तुरंत दिव्य रूप में बदल गई। असल में उस आदमी ने IQ 7 की साधना को 3000 स्तर तक पहुंचा दिया था। जहां बाकी लोग मछली पकड़ने में लगे थे, वो ब्लैक टाइगर, व्हाइट टाइगर और गोल्डन ड्रैगन पकड़ रहा था। लेकिन इतने बड़े गुरु के बावजूद कोई शिष्य उसे गुरु मानने को तैयार नहीं था। भोजन समारोह आधे घंटे में शुरू होगा। आपको बुलाने के लिए भेजा है। आपको पता है ना कि टाइम हो गया है कि... हाँ, पता है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम नहीं आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई तुम्हें मिस करने वाला है क्या? अगर तुम्हारे पिता संप्रदाय प्रमुख नहीं होते, तुम्हारे मामूली की से तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को समझते क्या हो तुम? शिष्य बनाने के लिए उसके लिए तोहफा तैयार करना होगा। काफी देर से मांस नहीं खाया मैंने। देखते हैं वो फीनिक्स बड़ा हुआ है या नहीं। मैं पहले ही बाधा पार कर चुका हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी की, समझे? छोटे फीनिक्स, तुम अब भी कमजोर हो। 10 साल से मैंने तुम्हें पाला है और तुम अब भी पतले हो। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी वर्जित बंजर जमीन में घुस आया? वर्जित बंजर जमीन? लेकिन ये तो मेरा इलाका है। ये फीनिक्स का इलाका है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। तुमसे निपटने के लिए 2000 की का स्तर ही काफी है। मैं विलियम 5 अलग अलग साधनों को पेश करने वाला हूँ। एक बार जो तय हो गया वो बदला नहीं जाएगा। मेरे शिष्य पीटर पहाड़ी वायु में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस साल का समारोह बस यही जीतने वाला है, क्योंकि ये है ही इतना योग्य। तो कमबख्त केविन शिष्य समारोह में आना भी जरूरी नहीं समझता। वो हमारे संप्रदाय के नाम पर एक कलंक है। उन्हें लगता है कि ये अर्थ रीपर की जागीर है। शायद यहाँ मैं अपने जादू का दिखावा कर सकती हूँ। जादूगरनी, अब मैं पृथ्वी की शासक हूँ। अब तुम स्वर्ग जाने वाली हो। न्याय की रक्षा करो, किसी को अपने करीब मत आने देना। चिंता मत करो सोफिया, मैं हूँ यहाँ और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी सोफिया, मैं इस दिन का इंतजार 1000 साल से कर रही थी। नसीब से मुझे एक दूसरा मौका मिला है। इंसानी रूप में मुझे ये जो जन्म मिला है, पूरे 10 साल की मेहनत के बाद मैं अब अपना बदला लूंगी। मिस सोफिया, तुम वहाँ जा रही हो, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ कुछ नहीं होगा। मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ती? सामने से न्योता मिल रहा है। अरे हाँ बोल दो, हाँ बोलो बेटा। न्योता के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया, मैं उन्हीं के साथ जुड़ूंगी। तुम मुझे मना कर रही हो? ओ अंकल, धमकी दे रहे हो क्या? वो भी मेरे सामने? हाँ, मैं ट्रेनिंग में माहिर हूँ और तुम एक नौसिखिया हो। तुम मुझे रोकना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम इससे अभी लड़ना शुरू करोगे तो लोग केविन की तरफ हो जाएंगे। हम इससे बाद में निपट लेंगे। बात समझ में आई? तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? इसमें ऐसा क्या खास है? मेरे पास ये तगड़ा मुर्गा है ना। ये मुर्गा? केविन, तुम्हारी जिंदगी में लोगों से ज्यादा मुर्गियां हैं और क्या तुम मुर्गियों को ट्रेनिंग दोगे? सुनो, तुम्हें मुर्गियां पसंद है? क्या तुम मुर्गियों के बीच ट्रेनिंग करने को तैयार हो? मुझे चिकन करी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। देखा? ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी का अंडा है। लड़की के बदले तुम इसे ले सकते हो। सुना तुमने? ये तो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अंडा लग रहा है। सुना तुमने? बहुत ही महंगा है भाई, जल्दी से हाँ बोल दो। मुझे ये अंडा नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे पास काफी मुर्गियां हैं।
क्या बताऊं इसे। वैसे मुझे पता है ये अंडा बहुत ही महंगा है, लेकिन इज्जत का सवाल है यार। अगर ले लूंगा तो लड़की को मुंह क्या दिखाऊंगा। तो ठीक है, नहीं लेना तो मत लो, तुम बहुत पछताओगे। क्या? चलो अच्छा है भाई, ये बंदा मान तो गया। हाँ, ये है केविन का घर। जब तक यहाँ रहोगी मेरी बात माननी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? कहीं मत जाना, ओके? और हाँ, खासकर इस जंगल में, क्योंकि ये जंगल मेरी तरह बिल्कुल गहरा है। गहरा? वहाँ तो एक तालाब है ना? एक राक्षस वहाँ से भागा था। मैं उससे कितनी नफरत करती थी। वो कितना घमंडी था, लेकिन ये इतना घमंडी क्यों है? चलो छोड़ो, मुझे इसकी बात माननी होगी। अब केविन के साथ ही रहना होगा। मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं जब तक यहाँ रहूंगी इसकी पूरी तरह से रक्षा करूंगी और इस पर कोई भी आ जाने नहीं दूंगी। सुना है तुम चिकन अच्छा बना लेती हो। लो, इसे पका कर लाओ। एक मिनट रुको, मैं भूल ही गया। सुनो शिष्य, इसे पकड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आया तुम्हें? वरना तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे एक जंगली मुर्गी से चोट लग जाएगी? हाँ, इस किताब के अंदर मेरे सारे नोट्स हैं। हर एक पन्ने में सालों भर की मेहनत छिपी हुई है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये तुम्हें शक्तिशाली जरूर बनाएगा। और उसके बाद इस मुर्गी को पकड़ना बाएं हाथ का काम होगा। ये क्या हो गया? ये बात है, लगता है मेरी शक्ति और बढ़ गई है। अगर मुर्गी को पकाना है तो 5 जरूरी चीजें लगेंगी। लगता है ये लड़की बहुत ही खास है। इसे वहाँ रख दो, और सफाई करने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ पर ये सब करने के लिए आई हो, और यहाँ पर ये रस्सी किस लिए है? पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, हो तो गया। वैसे पकने में काफी वक्त लग गया। चिकन तैयार है, मैंने इसे खुद पकाया है। आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी, मुझे भी चाहिए। बस आपके खातिर मैं इसे चखने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? नहीं रुको, तुम इसे नहीं खा सकती। तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि तुम इस आत्मिक शक्ति को ग्रहण कर पाओ। गुरुजी, अगर आप इसे देना नहीं चाहते तो सीधे सीधे बोलिए ना। आप खाइए, मैं चलती हूँ। अरे रुको, लो, ये चिकन का तेल अपने साथ रखो। और हाँ, हर दिन इसे थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहना। एक साथ मत खा लेना, वरना तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। छोड़ो इसे। क्या बात है? अरे, बिजली! वापस जानवर बनने के लिए मुझे बिजली से बचना होगा, फिर मैं वापस लौट सकूंगी। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। ये मुझे फूल बना देगा। क्या आज मैं मर जाऊंगी? इस मौसम में बिजली? शुक्रिया गुरुजी, मुझे तेल देने के लिए। मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं केविन को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पास कुछ खास चीजें हैं? हाँ, है ना। नीचे वाले पिलर के लिए 10 सोने के सिक्के, मिडल के लिए 100 और टॉप के लिए 1000 सिक्के। बताइए कौन सा चाहिए? नीचे वाला पिलर। नीचे वाला? वो पिलर तो बहुत खास है, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने सुना है सिर्फ एक फिनिक्स है जो उसे लेकर आ सकता है। सिर्फ एक फिनिक्स ले सकता है? ये सब उसकी गलती है। वो एक निकम्मा है। उसे शिष्य रखने का कोई हक नहीं है। वैसे ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर फिनिक्स मेरी बेटी को हरा देगा तो फिर उसे खजाने की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अरे सर, आप मुझे माफ करना। बताइए क्या चाहिए आपको, मैं अभी लेकर आता। चले जाओ। जी सर। आप सोफिया की माँ हो ना? सुना है कि आप खजाने को ढूंढ रही हो। जी बिल्कुल। मुझे ना मेरी बेटी के लिए चाहिए। उसके गुरुजी के पास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ।
मैं एक मामूली औरत हूँ, मैं कैसे खरीद पाऊंगी भला? ये सब तो सच में बहुत महंगे हैं। खरीदोगी? आंटी, आपको पता भी है कि ये कितनी कीमती है? फर्स्ट क्लास खजाने की कीमत कम से कम 10,000 सोने के सिक्के है। पता भी है आपको? ये एक छोटा ड्रैगन है। ये शिकार करने में इस्तेमाल होता है, बहुत शक्तिशाली है। ये शिकार के लिए? लेकिन मेरे मालिक ने इसे हासिल करने के लिए एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा, और इसे बेचने जाओगे तो कितने का बिकेगा? कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे। अरे बाप रे, अरे मैं इसे नहीं खरीद सकती। आंटी, मैं सोफिया को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपको तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। मैं तो एक बड़े ड्रैगन का इस्तेमाल करता हूँ, सोफिया के लिए ये छोटा वाला ड्रैगन चलेगा। वो जिंदगी भर मेरा एहसान मानेगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी कि वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाए। मेरा यकीन मानो, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। अरे वाह, 3 दिन के बाद केविन का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वैसे मैं एक मामूली इंसान हूँ, अगर रास्ते में कोई मुझसे चुरा लेगा तो मैं इसकी कीमत आपको नहीं लौटा पाऊंगी। तो क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे? अरे, मेरे मालिक को और भी जरूरी काम है, वो भला आपको छोड़ने क्यों जाएंगे? आप इसकी बकवास मत सुनो। आंटी, मैं आपको छोड़ने आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया बेटा, चलो चलते हैं। अरे, ये यहाँ पर? गुरुजी, मेरा कमरा गंदा है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इसलिए नहीं आया हूँ, सोफिया, मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। सजा देने? तुम एक मामूली इंसान हो और मुझे सजा दोगे तुम? गुरुजी, आप यहाँ से चले जाइए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आइए राजकुमार, आइए। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अगर सोफिया मेरे साथ चलेगी तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और रही बात आपकी, तो मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। अरे राजकुमार जी, घबराइए मत, मैं सोफिया को आपके साथ जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। आप बस देखते रहिएगा, वो जरूर तैयार हो जाएगी। वो मेरे साथ आने को तैयार हो जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सोफिया, मुझ पर भरोसा रखो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से ले जाओ। अगर मेरे करीब आए तो देखना। तुमने मुझे मारा? आत्मिक शक्ति को अपने अंदर बहने दो, उसे रोकना मत। बकवास बंद करो। अरे, ये क्या हुआ? अब समझी। जो सोने के बाल उसके हाथ में है, कहीं वही तो खजाना नहीं? इसका दिल इतना सच्चा कैसे है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेट जाओ। जी गुरुजी। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी, और करो, और जोर से मारो, मजा आ रहा है। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, कीजिए। जी गुरुजी, और कीजिए, मजा आ रहा है, आप करते रहिए। क्या? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम और यहाँ रास्ता भूल गए क्या? कमीने केविन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाया, तैयार हो जा। ये क्या मजाक है? हाँ, अब तुम ये देखो। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।